जय हिंद। मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखते हैं, जैसे हम सीख रहे थे हिंदी में समास, और समास की पिछली कई क्लासें हो चुकी हैं जिनको आप लोग यदि नहीं देखे तो आप जरूर देख लेंगे। आपको समास गहनता से समझ में आ जाएगा और कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना पाएगा। आज अंतिम पार्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के संबंध में हम जानेंगे कहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, यह पेपर के लिए अत्यावश्यक हो जाता है। आइए कुछ समझते हैं इसके संबंध में। देखिए, बहुब्रीहि समास, जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास को हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो ध्यान रहे, इस बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद के अतिरिक्त कोई और पद की प्रधानता होती है, अर्थात उत्तर पद और पूर्व पद इन दोनों की प्रधानता नहीं होती है। अर्थात हम यह सीख सकते हैं कि चाहे कोई भी शब्द किसी भी समास में के अंतर्गत आए विग्रह करने पर, लेकिन उसका अर्थात करके अर्थ निकाल आता है तो वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा। जैसे आप देखेंगे कमल नयन, कमल नयन एक शब्द है, इसको आप तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा कमल रूपी नयन, अर्थात जिसके आंखें कमल के जैसी हो। तो इस प्रकार से देखेंगे ऐसा कोई एक ही पर्सन माना गया है जिसे हम विष्णु कहते हैं। विष्णु जो है, आप देखेंगे है जो कि समान रूपी शब्द आते हैं तोड़ने पर तो वह कर्मधारय समास होता है, लेकिन यहाँ अर्थात की बात आ गई, अर्थात एक विशेष अर्थ दे रहा है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द बन गया है ना, तो योग रूढ़ शब्द बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कर्मधारय समास होते हुए भी क्या होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा। उसी तरह और देखते हैं, जैसे कहा गया त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब तीन नेत्र हो जिसके, तो त्रिनेत्र का आप जानते हैं इसमें पहला पद जो है संख्यावाच्य यानी त्रि और नेत्र है ना, या अर्थात जिसके तीन नेत्र हो। तो तीन नेत्र हो तो ऐसा कौन है, तो ऐसा भगवान शंकर को ही माना गया है, अर्थात भगवान शिव को माना गया है जिनके तीन नेत्र हैं, अर्थात ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नहीं है तो आप द्विगु समास लगाएंगे। यदि ऑप्शन में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों है तो आपको बहुब्रीहि समास लगाना शुरू पर उचित होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कोई भी शब्द है वो किसी भी समास का हो, लेकिन अर्थात करके विशेष अर्थ निकलेगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाना ही ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में प्रायः योग रूढ़ शब्द आ जाते हैं। कौन से? योग रूढ़ शब्द आ जाते हैं, समझ जाएंगे। योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं हमने सीखा है और फिर से सीखेंगे। योग रूढ़ शब्द आपके वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे कमल नयन, कमल और नयन। ठीक है, ये कमल और नयन, जैसे बारह सिंगा, बारह और सिंगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, शब्द हैं लेकिन एक विशेष अर्थ है। ठीक है, तो देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। प्रायः अद्वितीय, ईश्वरीय, दैवीय पर्याय होते हैं। मतलब कहने का है कि ब्रह्मांड में या इस धरा पर जो भी वस्तुएं एक हैं, अर्थात जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जब एक ही है तो तुलना का है कि ना, तो वे शब्द आखिर क्या हो जाएंगे, ये बहुब्रीहि के अंतर्गत आएंगे। आप इसको जानते रहेंगे। जैसे एक बड़ा प्रिय उदाहरण है बारहसिंगा। बारहसिंगा का मतलब कोई एक ही जानवर है जिसके पास 12 सींगें पाई जाती हैं, तो एक ही ये अद्वितीय प्राणी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, यह आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। और यदि नहीं है तो आपका लगाना उचित होगा द्विगु समास। उसी तरह आता है एक सिंगी, एक सिंगी, एक सींग वाला एक ही प्राणी है, उसे हम कहते हैं गैंडा, यह भी बहुब्रीहि समास है। नहीं है तो आप द्विगु समास के अंतर्गत लगाएंगे। ठीक है, आइए कुछ शब्द हैं इनको हम समझ लेते हैं तो समझ जाएंगे जो भी अद्वितीय हैं।
या योग रूढ़ शब्द हैं, या ईश्वरी, ईश्वरी मतलब भगवान या दैत्य निदानो, ठीक है, इनकी सभी पर्यायवाची बन जाती हैं। ठीक, देखो जैसे कहा गया लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा है जिसका उदर अर्थात पेट, तो कौन हो जाएगा, वह आपके केवल गणेश हो जाएंगे। एक इन्हीं पर्यायवाची आ जाती है वक्रतुंड, वक्रतुंड का मतलब होता है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तुंड का मतलब होता है मुंह अर्थात शूंड, अर्थात गणेश को देखेंगे इनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है क्योंकि मुंह में इनके सूंड लगी रहती है, आप जानते हैं। तो जिसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो उसे कहते हैं वक्रतुंड। ये किसकी पर्याय है, अर्थात गणेश की। ठीक है, बहुब्रीहि समास ध्यान रखेंगे। लंबोदर हो जाएगा श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब होता है, आप ध्यान रखेंगे, श्वेत वस्त्र धारण किया हो जिसने, आप जानते हैं ऐसी घटना होती है, यह जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय ना लगा करके यहाँ बहुब्रीहि समास लगाएंगे। क्यों कि इसका मतलब हो जाता है कोई ऐसा है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, अर्थात उसे हम कहेंगे माँ सरस्वती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब भगवान शिव होता है। चक लिखा है वज्रपाणी, वज्र प्राणी का मतलब होता है वज्र हो हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। गिरिधर, गिर का मतलब पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाला, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शंकर। नीलांबर, नीलांबर का मतलब इम्पोर्टेंट है, नीले वस्त्र धारण करता है जो उसे कहते हैं बलराम। ठीक है, कमल नयन अर्थात विष्णु। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप होता है और शिव भी होते हैं। दशायन का मतलब 10 खोपड़ी हो जिसके, ठीक, इन्हें 10 मुख भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 10 मुख भी कहते हैं। ठीक है, चतुरानन, 4 सिर हो जिसके, अर्थात इसे चतुर्मुख भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मा का है पर्याय है। पंकज, पंक मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। ठीक है, त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब 3 नेत्र हो जिसके। मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीतने या मृत्यु पर विजय पाई हो जिसने, अर्थात भगवान शिव। एक दंत, एक दंत का मतलब एक दांत हो जिसके, अर्थात श्री गणेश। ठीक है, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हो जिसमें, द्विगु समास के अंतर्गत है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं ये इकलौती पुस्तक है। ठीक है, इकलौती पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो इस प्रकार से इसको रखा गया है। बहुब्रीहि समास में आप गलत नहीं करेंगे, पेपर में आता है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक रचनाकार कौन है, आपको कमेंट में के माध्यम से इसका उत्तर देना है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, और ये भी पूछा जाता है। और फिर आपको बताना होगा पाणिनि की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, इसकी पाणिनि की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। अगला है अंशुमाली, अंशु का मतलब ध्यान रखेंगे, अंशु का मतलब होता है किरण, क्या होता है, किरण। और माली का मतलब बगीचा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो किरणों का मालिक हो, तो आप समझ सकते हैं ये सूर्य ही ऐसा है, तो याद रखेंगे अंश का मतलब किरण होता है, टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा सूर्य का पर्याय है। ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्र को शिखर पर धारण करने वाला, अर्थात भगवान शंकर। लिखा है कूपमांड, विशेष इंपॉर्टेंट है। कूप का मतलब होता है कुआं, मांडूक का मतलब होता है मेढक, मेढक जो है कुआं में रहता है तो समझता है इतना बड़ा ही संसार है, अर्थात सीमित ज्ञान वाला। ठीक है, सीमित ज्ञान वाला, ये आपका 1 वर्ड